चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ऑस्ट्रेलिया और इसके साथ ही वेस्ट इंडीज के बीच खेले जाने वाले 3 मुकाबलों की टी20 सीरीज के आज दूसरे टी20 मुकाबले में। सीरीज का पहला मुकाबला पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान टीम यानी कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने जीत लिया। हम लोगों ने उस मुकाबले में जिस तरीके की प्रिडिक्शंस की थी, जिन जिन खिलाड़ियों के बारे में प्रिडिक्शंस की थी, सभी खिलाड़ियों ने मोस्ट लाइकली प्रदर्शन किया था। बस एक दो खिलाड़ी थे वो थोड़ा फ्लॉप गए थे, वो एवरेज प्रदर्शन करके गए थे। बट इस दूसरे मुकाबले में कौन से खिलाड़ी करेंगे किस तरीके का प्रदर्शन, कौन सी टीम जीतेगी मुकाबला, अगर आपको सब कुछ जानना है तो इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा। वीडियो में 10 से 15 मिनट का होगा। अगर आप पूरा देख लेते हो देन उसके बाद जो आपकी टीम बनेगी, आप भैया किसी को भी आप हरा सकते हो, क्योंकि आप पूरे तरीके से यहाँ पर लॉजिक और इसके साथ ही आप पूरी टिप्स और ट्रिक के साथ हम लोग यहाँ पर वीडियो बनाने वाले। तो आपको हेड टू हेड की टीम बना करके देंगे, प्लस जीएल के लिए क्या बेहतर कॉम्बिनेशन हो सकती है वो भी आपको बताने वाले। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पूरा वीडियो वॉच करोगे। आइए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। बाकी वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट भी कर सकते हो। इस मुकाबले की बात कीजिए, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा टी20 मुकाबला होने वाला। सीरीज का पहला मुकाबला ऑलरेडी वेस्ट इंडीज की टीम ने माफ कीजिएगा ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 11 रनों से जीत लिया। अब ये दूसरा मुकाबला 11 फरवरी को इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, हाँ भाई साहब, दोपहर के 1:30 से इस मुकाबले की शुरुआत होने वाली। मुकाबला कहां खेला जाएगा? एडिलेड ओवल, यहां पर ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि ओवर एडिलेड में ये जो ग्राउंड पड़ता है जहां पर बीबीएल के मुकाबले खेले जा रहे थे, वही वाला ये ग्राउंड है। तो आखिरकार सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिरकार एडिलेड ओवल का वेदर किस तरीके से है, यहाँ की पिच किस तरीके से रहने वाली, कितना स्कोर बन सकता है, कौन से खिलाड़ी किस तरीके का प्रदर्शन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ के भाई साहब वेदर रिपोर्ट के बारे में। अब मुकाबला भाई साहब संडे के दिन खेला जाएगा। अब यहाँ के वेदर की बात की जाए तो मॉर्निंग के टाइम का जो टेम्परेचर रहेगा यहाँ पर 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसके साथ ही आफ्टरनून में ये भाई साहब हो जाएगा 28 डिग्री। तो मान करके चलिए ये वाला अपना वेदर होगा। मैच टाइमिंग ये है भाई साहब, ये इसी टाइम के अंतर्गत मैच शुरू होगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस और हवाएं 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई नजर आएंगी। ह्यूमिडिटी 32% नजर आएगी। रैन के यहाँ पर 0% चांस है। और इसके अलावा जो वेदर यहाँ का रहने वाला 7% क्लाउडी है। ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पर बिना किसी इंटरप्शन, बिना किसी रुकावट के हम लोगों को मैच देखने को मिलेगा। बट ये जो 7% वेदर क्लाउडी आपको नजर आ रहा है, इसका सीधा सीधा फायदा पेसर्स को मिलने वाला है। तो शुरुआत में पेसर्स को यहाँ पर मदद मिलने वाली है, इस बात को नोट डाउन कर सकते हो। बाकी हवाएं भी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही, तो इसका भी फायदा पेसर्स को ही मिलने वाला। बाकी भाई साहब बारिश वगैरह जहां तक नहीं, अगर मॉर्निंग में भाई साहब बारिश के चांसेस हैं तो इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि शायद सुबह वेदर क्लाउडी रहेगा, तो शायद ग्राउंड को कवर रखा जाए। तो इस कंडीशन तक आते आते भाई साहब पिच पर मॉइस्चर वगैरह देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद की जा सकती है कि शुरुआत में यहाँ पर पेसर्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो इस तरीके से यहाँ का वेदर रहने वाला। बाकी आप वेदर का स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं यहाँ की भाई साहब पिच रिपोर्ट के बारे में। कहाँ की पिच के बारे में? एडिलेड ओवल की पिच के बारे में बात करते हैं। ये ऊपर आपको जो नजर आ रहा होगा ये पूरा ग्राउंड है। और ग्राउंड पर आप देख सकते हो आउटफील्ड बहुत तेज है, मतलब कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट यहाँ का बनाया जाएगा। पिच, स्पेशली पिच की बात की जाए, पिच भी आप देख सकते होगे, हाँ भैया पूरी तरीके से बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। और जब विकेट जब बैटिंग फ्रेंडली है तो गेंद जो बल्ले से लगेगी और जो गेंद भाई साहब ट्रेवल करेगी, आराम से बाउंड्री तक ट्रेवल करने वाली, मतलब कि खूब छक्के और चौके देखने को मिलने वाले हैं। दोनों टीमें टी20 क्रिकेट में महारत हासिल कर चुकी हैं। तो ऑल ओवर बैटिंग फ्रेंडली पिच होने के साथ साथ पेसर्स को यहाँ पर शुरुआत में मदद मिलने वाली। तो इस तरीके से यहाँ की पिच रिपोर्ट रहने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जो यहाँ पर लास्ट के 10 मुकाबले खेले गए उसके बारे में। तो लास्ट के जो 10 मुकाबले खेले गए 117 विकेट गिरे हैं, जिसमें पेसर्स को भाई साहब 58 विकेट मिले हैं और स्पिनर्स को 49 विकेट मिले हैं। तो स्पिनर की तुलना में पेसर्स ने यहाँ पर ज्यादा विकेट निकाले हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, बट यहाँ पर एक बार फिर से पेसर्स ही विकेट निकालेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको वेदर भाई साहब वेदर दिखाया और पिच दिखाया। तो इन आंकड़ों को देख करके पिच पर एक बार फिर से पेसर्स का वर्चस्व कायम रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं भाई साहब टोटल मैच ऑन दिस वेन्यू के बारे में। ग्राउंड पर टोटल 12 मुकाबले खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट करती हुई टीम को यहाँ पर 7 और इसके साथ ही बॉलिंग फर्स्ट करने वाली टीम को यहाँ पर 5 मुकाबलों में जीत मिली है। तो इन आंकड़ों को देख करके टीम बैटिंग फर्स्ट करने का फैसला लेने वाले हैं। बट जो टीम चेज करेगी उसके भी चांसेस जीतने के बने रहेंगे, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली विकेट है
तो सेकंड इनिंग में भी बल्लेबाजी के भाई साहब के लिए फेवरेट हो सकता है विकेट। और इसके साथ ही दोनों टीमें बहुत ही खतरनाक है, तो चेज करने वाली टीम को भी यहाँ पर भाई साहब बेनिफिट मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से टॉस जीतिए और आप पहले गेंदबाजी की लीजिए, क्योंकि शुरुआत में क्लाउडी वेदर रहेगा, उसका फायदा उठा करके सेकंड में अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हो। लेट्स सी कप्तान देखते हैं कौन सा फैसला लेते हैं। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हेड टू हेड के बारे में। टोटल मैचेस की बात की जाए, दोनों टीमों के बीच T20 के 20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 10 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया और 10 मुकाबलों में वेस्ट इंडीज की टीम को जीत मिली है। ऑल ओवर यहाँ पर दोस्तों बराबरी का मुकाबला, कांटे का मुकाबला हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। लास्ट मुकाबले में भी मैंने आपसे बताया था कि कांटे का मुकाबला होगा, उसमें भी भाई साहब कांटे का मुकाबला हम लोगों को देखने को मिला था। इसके साथ ही रिसेंट मैच की बात की जाए, लास्ट 5 मैचेस की बात की जाए, ये 5 में से 2 मुकाबले जीत करके आ रहे हैं और वेस्ट इंडीज की टीम भी 5 में से 2 मुकाबले जीत करके आ रही है। ऑस्ट्रेलिया अपना लास्ट मुकाबला जीत करके आ रही है, वेस्ट इंडीज की टीम हार करके आ रही है। इन्हीं दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया था, तो इस तरीके के नतीजे रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको इस मुकाबले की फाइनल फ्री में फैंटेसी टीम चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम से कैसे जुड़ना है भाई साहब, टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको करना कुछ भी नहीं होगा। जहां पर आप वीडियो देख रहे होगे वहीं पर भाई साहब आपको मोर का ऑप्शन नजर आएगा, उस पर क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन ओपन होगा, वहां पर लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओगे। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओगे। तो अभी तक जो लोग नहीं जुड़े तो बहुत सी जानकारियां मिस कर चुके हैं, तो सभी लोग प्लीज जाकर के जुड़ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। सबसे पहले बात यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया सेम लाइनअप के साथ उतरने वाली, कोई परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलने वाला नहीं, तो मोस्ट लाइकली इनकी यही प्लेइंग 11 होने वाले है। इंग्लिश के साथ डेविड वार्नर यहाँ पर आपको पारी का आगाज करते हुए नजर आएंगे, मार्स और इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल और इसके साथ ही स्टोइनिस, टिम डेविड, मैथ्यू वेड, एसीन एंटोनी एबट, एडम जाम्पा और जेसन बैरेंडॉफ और जोस हेजलवुड आपको खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये होने वाली है मोस्ट लाइकली यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन टीम की प्लेइंग 11। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टोटल मैचेस के बारे में, उसके बाद बात करेंगे हेड टू हेड और वेन्यू परफॉर्मेंस के बारे में। तो जोस इंग्लिश की बात कीजिए, 16 मुकाबलों में भाई साहब लास्ट मुकाबले में हम लोगों ने जोस इंग्लिश और इसके साथ ही डेविड वार्नर दोनों खिलाड़ियों को बैक किया था। और डेविड वार्नर को मैंने पहले ही बता दिया था कि ऐतिहासिक हिस्टोरिकल मुकाबला था, सवा मुकाबला था, और मैंने पहले ही कहा था सबसे यूनिक पिक होने वाले, और 70 रनों की पारी खेल करके गए थे। तो इस मुकाबले में क्या दोनों एक बार फिर से प्लेयर इंपॉर्टेंट होंगे, स्पेशली अगर ये भाई साहब ओपन कर रहे हैं तो आप इस खिलाड़ी को जीएल के लिए अपनी टीम में 101% लेकर के चलना है। बाकी हेड टू हेड में डेविड वार्नर को इंक्लूड कर लीजिएगा। मिचेल मार्श की बात की जाए, लास्ट मुकाबले में खेले थे लेकिन कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, तो कप्तानी में पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं थे, बट इस मुकाबले में कप्तानी में पूरी तरीके से इन्वॉल्व अगर रहते हैं तो शायद गेंदबाजी करा सकते हैं। तो अगर कप्तानी में पूरी तरीके से इन्वॉल्व रहे तो टीम में बैक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हो। बाकी बहुत सॉलिड खिलाड़ी हैं भाई साहब, बैक करके ही चलना है, क्योंकि जब कप्तानी में इन्वॉल्व रहेंगे तभी गेंदबाजी करेंगे। ऐसा बल्लेबाज टीम में लेना, बट जीएल की टीम में ट्राई कर लेना। चलिए मैक्सवेल की बात की जाए, इंपॉर्टेंट पिक होने वाले, लास्ट मुकाबले में 10 रन प्लस 1 विकेट है, बाकी रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्टोइनिस के बारे में। मैंने पहले ही बताया था स्टोइनिस मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे अगर ये टीम बॉल फर्स्ट कर रही, और वही हुआ था। 9 रन प्लस 2 विकेट चटका करके गए थे, हम लोगों के पास भाई साहब थे। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टिम डेविड के बारे में। टिम डेविड को मैंने बताया था जीएल में बैक कर लेना, क्योंकि कम गेंदों पर बड़ी पारी खेलते हैं, तो वही काम करना एक बार फिर से जीएल की टीम में, इस प्लेयर को आप बैक कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर भाई साहब एक और खिलाड़ी के बारे में। मैथ्यू वेड की बात की जाए, भाई साहब 81 मुकाबलों में 27 की एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं, बहुत नीचे बल्लेबाजी करने आ रहे हैं। तो अगर आप ड्रॉप करना चाहते हो ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि 20 ओवर का गेम है तो उतनी जल्दी विकेट गिरेंगी नहीं, कोलैप्स होने वाली टीम नहीं, क्योंकि बहुत मजबूत टीम है, तो इस खिलाड़ी को आप ड्रॉप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एबर्ट के बारे में। एबर्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी जंपा मैंने बताया था, क्लियर बता दिया था, यहीं पर वीडियो में बताया था, सेकंड बॉल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही हुआ, 3 विकेट लेकर के गए थे। तो इस मुकाबले में भी अगर सेकंड बॉल कर रहे हैं तो इस भाई साहब लेग ब्रेक गेंदबाज को बिल्कुल बैक करके चलना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करते हैं, ड्रॉप कर दीजिएगा। चलिए बैरेंडॉफ और जोस हेजलवुड की बात की जाए, दोनों में से एक के साथ जाइएगा। मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ आप हेजलवुड के साथ जाइएगा। बहुत से लोग ड्रॉप करेंगे, उसका प्रॉपर रीजन ये है, लास्ट मुकाबले में 0 रन पर आउट थे, बट इस मुकाबले में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ पर भाई साहब हेजलवुड होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हेड टू हेड वेन्यू के बारे में। अब वार्नर की बात कीजिए, 82 की एवरेज से इधर बल्लेबाजी करते हैं, वेन्यू पर 71 की एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं।
इंग्लिश की बात की जाए जीएल की टीम में बैक करना, हेड टू हेड की टीम से ड्रॉप कर देना। मास की बात की जाए अगर कप्तान कप्तानी में पूरी तरीके से इन्वॉल्व होंगे तब हम अपनी टीम में हेड टू हेड की बैक करेंगे, वरना सिर्फ जीएल की टीम में बैक करेंगे। इसके अलावा मैक्सवेल और स्टोइनिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों कंडीशंस के लिए। मैक्सवेल फर्स्ट इनिंग में अगर ये टीम गेंदबाजी करती है तो सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर रखिएगा, और सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करती है तो कप्तान के तौर पर रखिएगा। स्टोइनिस को बैक कर लीजिएगा। डेविड को यहाँ पर जीएल में मैथ्यू वेड को ड्रॉप कर सकते हो, बहुत नीचे बल्लेबाजी करने वाले हैं। इसके साथ ही सीन एंटोनी बेड इंपॉर्टेंट पिक होने वाले, जंपा सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट होंगे। रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। इसके अलावा जेसन बेरेंडॉर्फ और जोस हेजलवुड आपकी कॉल होगी। मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड कर रहा हूँ आप हेजलवुड के साथ जाइएगा। हेजलवुड आज के इस मुकाबले के लिए एक सेफ पिक होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर वेस्ट इंडीज टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। वेस्ट इंडीज टीम की प्लेइंग 11 की बात की जाए मोस्ट लाइकली इनकी यही प्लेइंग 11 होने वाली है। लास्ट मुकाबले में ब्रैंडन किंग और जॉर्सन चार्ल्स ने अच्छी शुरुआत दिलाई थी, तो कोई परिवर्तन यहां पर देखने को मिलने वाला नहीं है। चलिए ये प्लेइंग 11 इनकी होने वाली, शायद अनचेंज ये भी उतरेंगे इस मुकाबले में। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर खिलाड़ियों के बारे में। तो सबसे पहले ब्रैंडन किंग की बात कर रहे हैं। ब्रैंडन किंग मैंने लास्ट मुकाबले में जीएल की टीम में अपने पास थे, बाकी जॉर्सन चार्ल्स हेड टू हेड की टीम में थे, और भाई साहब ये जीएल की टीम में थे 53 रनों, और ये हेड टू हेड की टीम में थे भाई साहब 42 रनों की पारी खेल करके आए हैं। इस मुकाबले में बैक करना है या फिर नहीं, बैटिंग फर्स्ट में दोनों में से एक को बैक करना है, वो किसको बैक करना है तो अभी मैं किसी प्लेयर्स को यहां पर नहीं बैक करूंगा, बट अगर बैटिंग फर्स्ट आती है तो दोनों में से जिसको बैक करूंगा वो आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। नहीं जुड़े हो जुड़ जाएगा, लिंक आपको इसी सेशन के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं निकी पी के बारे में, यानी कि निकोलस पूरन के बारे में। इंपॉर्टेंट पिक है, लास्ट मुकाबले में 18 रन पर आउट हुए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस मुकाबले में बड़ी पारी खेल सकते हैं, खेलेंगे। इसके अलावा साई होप की बात की जाए, साई होप वनडे होता तो इंपॉर्टेंट होती, टी20 में अगर आप ड्रॉप करना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो, ड्रॉप कर दीजिए। मेरे हिसाब से अंडर 30 अपना विकेट देकर के जा सकते हैं। लास्ट मुकाबले में 16 रनों की पारी है। और रोवेन पॉल की बात की जाए जीएल के लिए इंपॉर्टेंट है। और सनफर रदरफोर्ड की बात की जाए, लास्ट मुकाबले में हम लोगों ने ड्रॉप किया था 7 रन प्लस 0 विकेट। इस मुकाबले में भी अगर आप चाहते तो इजीली ड्रॉप कर सकते हो, 1 विकेट के ऊपर मेरे हिसाब से यहाँ पर पाने वाले नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर एक और खिलाड़ी के बारे में। नाम रसल का इंपॉर्टेंट पिक है, बैक कर लीजिएगा, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। इसके अलावा होल्डर भी इंपॉर्टेंट, बैक कर लीजिएगा। रोमारियो सेफर्ड, जो लोग रदरफोर्ड को ड्रॉप कर रहे हैं वो रोमारियो सेफर्ड को बिल्कुल लेंगे, और जो रदरफोर्ड को ले रहे हैं वो रोमारियो सेफर्ड को ड्रॉप कर देंगे, तो दोनों में से एक के साथ आप जाइएगा। इसके अलावा अकील हुसैन सेकंड के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी अलजारी जोसेफ इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं। सेकंड बॉल अगर वेस्ट इंडीज कर रही तो अकील हुसैन को अपनी टीम में इंक्लूड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों हेड टू हेड और वेन्यू प्रदर्शन के बारे में। तो वेन्यू पर इनके सभी खिलाड़ी भाई साहब डीएनपी कोई भी खिलाड़ी खेला नहीं है। ओवरऑल यहाँ पर हेड टू हेड की बात करें तो भाई साहब ब्रैंडन किंग 29 की एवरेज थे, और इसके अलावा जॉर्सन चार्ल्स 24 की एवरेज से बल्लेबाजी करते। बाकी निकोलस पूरन यहाँ पर 17 साढ़े 17 के आसपास करते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले। साई होप की बात कीजिए 16, और इसके अलावा रोमेन पॉल भी उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं करते। तो मैंने जिन जिन खिलाड़ियों को बताया जिस तरीके से बताया उसी तरीके से बैक करना है, बाकी रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन आंकड़ों को देख करके आज जो भाई साहब फैंटेसी टीम बनाई उस टीम के बारे में कि आखिरकार उस टीम में हम लोगों ने किन 11 खिलाड़ियों का दोनों टीमों से चयन किया है। लेकिन उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें निकोलस पूरन जीएल की कैप्टनशिप के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। इन टॉप 3 में से एक को अपना जीएल की टीम में कप्तान बना सकते हो। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर ड्रीम 11 टीम के बारे में। इस टीम की बात की जाए भाई साहब विकेट कीपर सेक्शन से निकोलस पूरन और जोस इंग्लिश का हम लोगों ने चयन किया है। इसके साथ ही बैटिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए डेविड वार्नर और जॉर्सन चार्ल्स का हम लोगों ने चयन किया है। ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की बात की जाए मैक्सवेल, रसल, स्टोइनिस और होल्डर का हम लोगों ने चयन किया है। इसके साथ ही बात करेंगे और गेंदबाजी सेक्शंस के बारे में, तो इस सेक्शन से हेजलवुड और इसके साथ ही यहाँ पर अलजारी जोसेफ और इसके साथ ही भाई साहब यहाँ पर सीन एंटोनी एबर्ट का हम लोगों ने चयन किया है। इस टीम में कप्तान की बात की जाए मैंने मैक्सवेल को बनाया है अगर ये सेकंड बॉल करते हैं, और इसके अलावा वाइस कप्तान की बात की जाए रसेल को बनाया है। अगर बॉल फर्स्ट ये करते हैं तो भाई साहब इसका आप उल्टा कर सकते हो, इन खिलाड़ियों का इस तरीके से, मतलब कि उस कंडीशन में भाई साहब रसल को कप्तान और इनको वाइस कप्तान बना लीजिएगा। तो अभी मैंने इन्हीं 11 खिलाड़ियों का चयन किया, ये फाइनल टीम नहीं, फाइनल टीम टॉस के बाद टेलीग्राम पर मिलेगी, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आएगी। पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।